नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। आज का हमारा टॉपिक है एसी मोटर और डीसी मोटर को विजुअल के हिसाब से आप कैसे चेक करेंगे कौन सी एसी मोटर कौन सी डीसी मोटर। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे मैं आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, जो इसमें कम्युनिकेटर होता है या होता है, ये आप आराम से बुक्स में पढ़ सकते हैं, परंतु मैं आपको प्रैक्टिकली आप कैसे चेक करेंगे उसको बताऊँगा। तो उसमें पहला जो तरीका है, आप उसकी बॉडी से चेक करेंगे। बॉडी में कैसे? उसकी बॉडी पर जो मोटर होती है, आप इसमें देख सकते हैं इमेज में, इसमें स्ट्रिप बने हुए हैं जिन्हें हीट सिंक कहते हैं। हीट सिंक सिर्फ आपको एसी मोटर मिलेगा, डीसी पे नहीं मिलेगा। डीसी मोटर है वो प्लेन रहेगी, उस पर कोई स्ट्रिप बने नहीं रहेंगे, परंतु एसी मोटर पे स्ट्रिप क्यों रहती हैं? एसी मोटर पे स्ट्रिप इसलिए रहती हैं क्योंकि इसमें स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग रहती है और इसका जो रोटर है स्क्वायरल केज टाइप का होता है और उसमें इंडक्शन के कारण बिजली पैदा होती है और रोटेशन होता है। तो स्टेटर पर वाइंडिंग होने के कारण स्टेटर गर्म रहता है, तो स्टेटर को गर्म जो ठंडा करने के लिए इसमें स्ट्रिप लगाई जाती है। जबकि डीसी मोटर में स्टेटर पर वाइंडिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ स्टेटर के ऊपर पोल रहते हैं और आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग रहती है। तो इसमें इसलिए आर्मेचर को ठंडा किया था, स्टेटर को ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे स्ट्रिप नहीं लगी है। दूसरा जो पॉइंट है, आप कूलिंग के द्वारा उसको पहचान सकते हैं। एसी मोटर में कूलिंग के लिए जो फ़ैन रहता है वो बाहर से लगा होता है, उसका कवर आराम से खोल सकते हैं और फ़ैन भी आराम से खोल सकते हैं। जबकि डीसी मोटर में आप फ़ैन नहीं खोल सकते क्योंकि वो इंटरनली फिट होता है। इंटरनली क्यों होता है और एसी में बाहर से क्यों होता है? एसी में बाहर इसलिए लगाया था क्योंकि एसी को जो है, एसी मोटर में फ़ैन को स्टेटर को ठंडा करना होता है। फ़ैन में जो फ़ैन जो खींचता है वो हीट सिंक से होती है। स्टेटर के ऊपर जो स्ट्रिप लगी थी, हीट सिंक लगी थी, उनमें से हवा उसको फेंकना रहता है ताकि हीट सिंक ठंडा रहे। जबकि डीसी मोटर में जो वाइंडिंग है वो आर्मेचर पे रहती है, तो आर्मेचर के ऊपर से होती हुई एयर जाए और आर्मेचर ठंडा रहे। स्टेटर ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इंटरनल लगाया था ताकि हवा जो है स्टेटर के अंदर से जाए और उसको मोटर को ठंडा रखे। तीसरा जो पॉइंट आता है टर्मिनल से। टर्मिनल से आप कैसे पहचान सकते हैं? जो डीसी हमारी मोटर है इसमें सिर्फ 4 टर्मिनल होते हैं, 2 वाइंडिंग के, एक पॉजिटिव, इसमें हमें पॉजिटिव देना पड़ेंगे वायर एक आपस में करके, और दूसरे में हमें नेगेटिव देना रहेगा। जबकि अगर हम इंडक्शन मोटर या एसी मोटर की बात करें तो एसी मोटर कोई सी भी हमारी होगी, उसमें 6 टर्मिनल रहेंगे। 6 टर्मिनल जो 3 वाइंडिंग के 2-2 सिरे रहेंगे, उनको हम स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। परंतु किसी मोटर में आपको 5 टर्मिनल भी मिल सकते हैं। 5 टर्मिनल किस मोटर में मिलेंगे? वो होगी एसी सिंक्रोनस मोटर। उसमें 5 टर्मिनल रहेंगे, 3 तो RYB उसमें फेज दिए जाएंगे और 2 में जो पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड वाइंडिंग जिसमें डीसी सप्लाई दी जाती है। किसी में आपको 3 टर्मिनल मिल सकते हैं। 3 टर्मिनल किस में मिलेंगे? एसी इंडक्शन मोटर, जिसमें अंदर ही स्टार डेल्टा बना के सिर्फ 3 वायर निकाल दिए जाते हैं जिनमें हमें RYB कनेक्ट करनी रहती है। परंतु इसमें किसी में 2 भी रहेंगे, 2 का जो रहेगा सिंगल फेज। अब इसमें सिंगल फेज 3 फेज मोटर अगर आपको है वो कैसे पहचान जाएगी? जिसमें 3 या 6 टर्मिनल रहेंगे वो आपकी 3 फेज रहेगी और इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगेगा। जबकि अगर आप सिंगल फेज मोटर देखेंगे तो सिंगल फेज मोटर में 4 वायर भी निकल सकते हैं, 2 वाइंडिंग के। इसमें एक स्टेटर मतलब स्टार्ट वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है, और इसमें कैपेसिटर लगने की भी संभावना मिल सकती है। संभावना से मतलब मेरा ये है क्योंकि सैडेड पोल मोटर और यूनिवर्सल मोटर में कोई कैपेसिटर नहीं होता है, इसलिए इन दोनों मोटर के अलावा कोई भी अगर सिंगल फेज की मोटर होगी तो उसमें आपका ये कैपेसिटर लगा होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से एसी और डीसी मोटर में पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है या कोई अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।